ये कहानी शुरू होती है रशिया के एक डॉक्टर से, जो थे तो डॉक्टर, परंतु उनके घर में उनके ही पुत्र पुत्रियां, उनकी संतान, उनकी पत्नी कुछ ऐसे रोग लगे थे जिनसे उनको रोग मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो काफी चिंतित रहते थे। उन्होंने एक दिन अपनी जीवनी में खुद लिखते हैं कि जंगल में गए तो जंगल में जाकर उनके दिमाग में एक विचार कौन था, वो आप भी देखेंगे भी किस प्रकार का अजूबा विचार है वो। उन्होंने सोचा कि जंगल का कोई भी प्राणी बीमार या बूढ़ा नहीं दिखाई देता। इतने शिकारियों ने जंगल के ऊपर किताबें लिखी, इतने शिकार किए, कभी नहीं किसी ने देखा कि कोई शेर बैठा उल्टी कर रहा था, या किसी हिरन को पेचिश लगी हुई थी, या किसी ने देखा हो भी जंगल में किसी जानवर की उल्टी की हुई हो या पेचिश किया हो, कुछ इस प्रकार का पदार्थ पड़ा है। या कभी नहीं देखा भी किसी जानवर को जब उन्होंने हाथ लगाकर देखा, शिकारियों ने पकड़ कर कि उसको बुखार चढ़ा हुआ था। उन्होंने देखा भी जंगल में इतने मच्छर घूमते हैं, तो कभी किसी जंगल के प्राणी को मलेरिया नहीं होता, मलेरिया से उसको कांपते हुए नहीं देखा। उसने पाया कि जो जानवर हम अपने पालतू बना लेते हैं या जो जानवर हम अपने चिड़ियाघर जू में लेकर आते हैं, वो तो सब बीमार पड़ते हैं, परंतु वो जो जानवर जंगल के अंदर हैं, तो फिर उसने कुछ रिकॉर्ड की छानबीन की। उसने देखा, अरे भाई, प्रकृति के प्रेमियों ने और वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने जंगल के जानवरों के लाखों खून के नमूने इकट्ठे किए, और उनके नमूनों में उन्होंने देखा कि ना तो कभी किसी को कोलेस्ट्रॉल है, ना किसी को डायबिटीज है, ना किसी को पीलिया का रोग है, ना मलेरिया का है, ना टाइफाइड का है, ना पोलियो का है। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि जंगल के अंदर जो जानवर है, उनकी जो मादाएं हैं जब बच्चा जनती हैं तो वो ना तो प्रसव पीड़ा से चीखती चिल्लाती हैं और ना ही बच्चे पैदा करते वक्त उनकी मृत्यु होती है। और फिर एक अचंभा और, उन्होंने देखा कि जंगल में जो जानवर हैं उनके अंदर बुढ़ापे के जो चिन्ह हैं वो बड़े कम दिखाई देते हैं। अब आप देखिए, आप अपने बगीचे में जाइए, आप चिड़ियों को फुदकते देखते हो। एक नर चिड़िया है हमारे यहाँ पर, उसके गर्दन के नीचे ये बालों का समूह होता है। वो बुढ़ापे में जैसे हम लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते तो उसके भी सफ़ेद होने चाहिए, तो कभी नहीं किसी ने देखा भी सफ़ेद हो गए हो। और ये देखिए कि ये जो हमारा तोता है या सारस है, वो मिट्टी भरे वातावरण के अंदर रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके जो पंख हैं वो दूध की तरह सफ़ेद, और जिनके हरे पंख हैं वो ऐसे हरियाली लिए हुए कि जैसे अभी अभी उनको किसी डिटर्जेंट से धुलाया गया हो, नहलाया गया हो। तो उसने देखा भी कभी किसी जंगल में जानवरों को हमने खांसते नहीं देखा, हम जैसे मनुष्य खांसते हैं। कभी किसी को जुकाम होते नहीं देखा। अगर ये सब रोग जो हैं, उससे भी बड़ा एक अचंभा उन्होंने ये देखा कि वैज्ञानिक और डॉक्टर जब इन पशुओं को पकड़कर अपनी लेबोरेटरी के अंदर ले जाते हैं और उस लेबोरेटरी में वो जीवाणु और रोगाणु उनके इंजेक्शन से उनके शरीर के अंदर जाता है, तो उसके बाद भी सिर्फ 15% जानवर हैं उनको वो बीमारी लगती है। 85% जो लोग हैं, 85% जो जानवर हैं, उनको उनके इंजेक्शन देने के ऊपर भी उनको रोग नहीं होता। और जो 15% जो जानवर हैं जिनको रोग होता भी है, उनके जो सिम्टम्स हैं बड़े माइल्ड होते हैं, बहुत मामूली सी बीमारी उनको लगती है और कुछ ही देर के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो तथ्य मैंने आपको बताए, तो ये कितने चौंकाने वाले तथ्य हैं। तो उसने ही देखा कि ये जो जंगल के अंदर ये जो बीमारी के लक्षण या बीमारी नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? जो हम मनुष्य ही हैं,
क्यों बीमारियां भोगते हैं, क्यों रोगग्रस्त होते हैं? तो क्योंकि डॉक्टर था, खुद वैज्ञानिक था, तो उसने खोजबीन करनी शुरू की। तो उस खोजबीन में उसने सोचा कि शायद इसलिए ये रोग से मुक्त रहते हों, शायद इसलिए इनको बीमारी चिपटती नहीं हो, क्योंकि जंगल में जानवरों की खूब भागदौड़ होती है। कभी शेर पीछे पड़ गया, कभी कोई शिकारी पीछे पड़ गया, तो उनका व्यायाम हो जाता है। तो पर उसने देखा भी ये सच नहीं है। क्यों? उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक अजगर लो, अजगर को जब भरपेट खाना मिल जाता है तो उस भरपेट खाने के बाद कई बार वो 1 महीने तक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। व्यायाम का कोई क्वेश्चन नहीं है। और फिर उसने ये देखा कि मगरमच्छ है, अपना खाना खाने के बाद 4 दिन तक बिल्कुल बिना हिले जुले आराम से पड़े रहते हैं, सुस्त पड़े रहते हैं। शेर जो है जंगल में अपने 24 घंटे में से 18 घंटे या आराम करता है, या सुस्ताता है, या सोता है। और फिर घोंगा है, वो अपनी एक पूरे दिन के अंदर कुछ इंच चलता है। और कुछ पत्तों के ऊपर जानवर हैं, कीड़े हैं, जो पत्ते के ऊपर ही पैदा होते हैं और पत्ते के ऊपर ही मर जाते हैं, और किसी तरह का जो शारीरिक व्यायाम या जो उठन बैठन है उनकी किसी प्रकार की नहीं होती। तो इसलिए उसने कहा भी भाई देखिए, कुछ हो या ना हो, जो व्यायाम है ये बड़ी अच्छी चीज है, ये नहीं, मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा। व्यायाम से स्वास्थ्य को लाभ जरूर होता है, परंतु सच्चा जो स्वास्थ्य लाभ है, पूर्ण रोग की मुक्ति है, इससे कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर उसने सोचा कि शायद इसलिए हो सकता है, अभी हरियाली हो तो हरियाली की वजह से ये जो जानवर हैं ये रोग से मुक्त रहते हों। तो फिर उसने देखा कि अगर ये हो तो हमारे जो फार्म्स में, खेतों के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं और किसान हैं, तो उनको कभी रोग छू भी ना पाए। तो उसने एक एक करके उसने काफ़ी फैक्टर्स का एनालिसिस किया, भी ये तो नहीं है, तो एक पर कांटा लगाया, फिर दूसरे पर कांटा लगाया। अगर मैं उन सब चीज़ों का आपको वर्णन करता जाऊं तो उसको काफ़ी समय लगेगा, तो मैं सीधा उस बात के ऊपर आ जाता हूं, जो कि उसने पाया कि इस वजह से जो रोग है वो नहीं छूता। उसने बताया कि जो सचमुच असली जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, वो है जीवित आहार। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बोल रहे हैं उसका नाम है लाइव फूड थेरेपी, जीवित आहार निदान प्रणाली, जीवित आहार चिकित्सा प्रणाली। तो जीवित आहार किस मायने में? उसने कहा कि हम मनुष्यों को एक गलत आदत पड़ गई है हजारों सालों से। वो क्या है कि हम अपना जो भोजन है उसको पकाकर खाते हैं। तो आप एक बूंद लें दूध की, जो अभी गाय के थन में से निकाला गया है, अभी उबाला नहीं है, या टमाटर के रस की एक बूंद लें, या गोभी का टुकड़ा लें, या कोई भी चीज़ लें, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर देखें तो आप देखेंगे कि एक एक सेल उसका जीवित है। एक एक सेल आपको उसमें हिलजुल जो है, जीवन की जो हिलजुल है वो दिखाई देगी। और जो ही हम उसको भून लेते हैं, पका लेते हैं या उबाल देते हैं, तो एक एक जो कोशिका है उसकी वो मृत कोशिका हो जाती है। तो इस सृष्टि के अंदर सभी प्राणी सिवाय मनुष्य के जीवित आहार खाते हैं। एक मनुष्य ही है, उसने कुछ हजार साल पहले ये जो मृत आहार है ये खाना शुरू किया। कुछ हजार साल पहले क्यों? क्योंकि हमारी जो होंद है इस धरती के ऊपर वो 50-60 लाख से सालों से भी ज़्यादा रही है, और उसमें से अग्नि जो है वो हमारे हाथ में सिर्फ पिछले 8-10 हजार साल पहले आई। 8-10 हजार साल पहले जो अग्नि है वो हमारे काबू में आ गई। हम अग्नि का उपयोग करना जान गए, अग्नि कब जब चाहें जला लें। तो जब से वो हमारे हाथ में आई तब से हमने अपना जो आहार है वो
जीवित आहार से मृत आहार के ऊपर ले गए, कुक्ड पर ले गए। एक ये जो इसलिए ज़्यादा प्राकृतिक आहार ये नहीं है जो आज खाते हैं हम। ये जो आहार है वो तो हमने सिर्फ 5-7 हज़ार साल पहले खाना शुरू किया। हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों सालों तक हमारे जो पूर्वजों ने खाया, और जिस हिसाब से हमारा संपूर्ण शरीर की प्रणाली बनी हुई है, हमारा जो तंत्र विकसित हुए हैं, वो इस हिसाब से हुए हैं कि हम जीवित आहार लेते रहें। एक मायना और है जीवित आहार का, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। भोजन के अंदर एक तत्व होते हैं, उसको कहते हैं एंजाइम। यहाँ कुछ लोग डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, दूसरे वैज्ञानिक भी बैठे हैं। जो एंजाइम है ये बड़े ही डेलिकेट, बड़े ही नाजुक अंग हैं भोजन के या किसी भी जीवित अंग के। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। हमारे भोजन को जो पकने का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो है 120 डिग्री। 120 डिग्री से 45 डिग्री तो बहुत पहले आ जाता है, तो 120 डिग्री तक सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये जो एंजाइम हैं ये हमारे भोजन के पचने में और शरीर की अन्य बहुत सारी प्रक्रियाओं के अंदर हमारे बहुत उपयोगी हैं। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए चूहों के ऊपर। उन्होंने चूहों को पका हुआ भोजन खिलाना शुरू किया, तो उन्होंने देखा भी उनका जो पैनक्रियास है 20% तक उनका जो वेट है, उनका जो भार है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसा अंग है हमारे शरीर के अंदर कि जब बाहर से एंजाइम जो है मिलते हैं वो तो हम कुकिंग से, पकाने की विधि से सारे के सारे खत्म कर देते हैं, तो शरीर को अपने एंजाइम जो हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो हमारे जो उस ऑर्गन को ओवर स्ट्रेन करना पड़ता है, ज़्यादा क्षमता दिखानी पड़ती है। जैसे मेरी आंख है, मैंने आंख जो है ज़्यादा इस्तेमाल करूं, एक ही चीज़ के ऊपर घूरता रहूं और उसमें आंख के अंदर त्रुटि आ जाएगी, आंख के अंदर रोग आ जाएगा। इसी तरह पैनक्रियास जो है वो बना है कि कभी कभार कभी एंजाइम्स की कभी कमी हो जाए, उसको पूरी करने के लिए वो अपने आपको एक्टिवेट कर डाले, तो उसको आप 24 घंटे एक ही काम दिए चले, तो उससे क्या होता है कि एक तो रोग पैदा होते हैं, एक बुढ़ापा आता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इस ज़मीन के ऊपर और भी वैज्ञानिकों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके अंदर रैट्स, कैट्स और दूसरे जानवरों का उपयोग किया, तो सब जगह देखा कि उनके जो अंग हैं वो विकृत हो जाते हैं पका हुआ भोजन खाने से। तो ये जब सब के सब उसको समझ आई, तो उसने अपने बच्चों को, अपने घर के सब सदस्यों को और अपने क्लिनिक के अंदर आने वाले जो रोगी हैं उनको ये जो कच्चा आहार देना शुरू किया। और उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि 99.9% से ज़्यादा जो रोगी है वो पूर्णतया रोग से मुक्त होकर गए। तो उसके बाद उसने कुछ पुस्तकें लिखी। उसकी पुस्तकें पढ़कर एक कैंसर की डॉक्टर थी स्वीडन के अंदर, उसका नाम है डॉक्टर क्रिस्टीन नोल्फी। डॉक्टर क्रिस्टीन नोल्फी खुद कैंसर की डॉक्टर थी। वक्त ने, बेरहम वक्त ने एक ऐसा मोड़ दिखाया कि उस बेचारी को खुद ही वक्ष का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो उसके अंडा नुमा एक अल्सर जो है वो गांठ के रूप में अंदर पैदा हुआ। तो वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गई, तो उसको बोला कि देखिए रशिया के ये डॉक्टर हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया है कि अभी आहार अगर हम कच्चा कर दें, सारी पकी चीज़ें खानी बंद कर दें, तो हम सब रोगों से मुक्ति पा जाएंगे और कैंसर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बड़े क्रोधपूर्वक उसको कहा भी लेडी देखो, अगर आपके कैंसर में अंश मात्र भी, रत्ती भर भी किसी प्रकार का प्रभाव पड़े तो मैं अपनी गर्दन तक कटाने के लिए इसके लिए तैयार हूँ। तो खैर वो जो लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर क्रिस्टीन नोल्फी, उसने देखा कि जब वो अपने ही पेशेंट्स को
तरह तरह के ट्रीटमेंट देती थी, रेडियोथेरेपी देती थी, कीमोथेरेपी देती थी, ऐसी ड्रग्स देती थी जिसके अंदर भी बाल भी झड़ जाते थे, हरदम जो जीभ मिचलाता रहता था और पता नहीं किस प्रकार के और साइड इफ़ेक्ट्स रहते थे। उसने कहा भी इस प्रकार की जो दवा मैं दूसरों को, पेशेंट्स को देती थी, जब मैं अपने आप पर लेने लगी तो कहती भी मुझे बहुत घबराहट हुई। तो मैंने ये सोचा कि देखिए ये एक ऐसी पद्धति बता रहे हैं, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी, सिर्फ इतना ही है भी जो कुछ मैं पका खाती थी उसको कच्चा खाना शुरू कर दूं। तो उसने शुरू कर दिया। अब ये देखिए उसकी जो जीवनी है उसके अंदर उसने लिखा कि 2 महीने के अंदर अंदर उसका जो कैंसर है पूरा ठीक हुआ। पहले 1 महीने में तो उसका जो कैंसर है उसका अंडेनुमा जो आकार था वो घटकर मटर के दाने के बराबर रह गया, और फिर 6 वीक्स और लगे। उस 6 वीक्स के अंदर उसका जो मटरनुमा आकार का जो कैंसर की रसौली थी वो घटकर पिन हेड के बराबर रह गई, और फिर उसके बाद 8 वीक्स और लगे और पिन हेड जो है वो भी पूरा का पूरा डिसअपीयर हो गया। बहुत खुश हुई। खुशी के मारे उसने कहा भी मेरे यहाँ जितने भी रोगी आते हैं क्यों ना मैं ये चिकित्सा प्रणाली उनके ऊपर भी अपनाऊं। तो उसने एक संस्था खोली, और वो जो संस्था है उसका नाम उसने रखा है गार्डन। उस गार्डन में उसने रोगियों को भर्ती करना शुरू किया और रोगी जो है वो ठीक होने शुरू हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी के जो सहपाठी थे, वहाँ के जो दूसरे डॉक्टर थे जिनकी प्रैक्टिस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा, तो उन्होंने उसके ऊपर कोर्ट के अंदर केस कर दिया। कोर्ट में उसको पूछा गया कि ये बताओ कि MBA BS या दूसरी आपकी जो डॉक्टरी की पढ़ाई है उसके कौन से पन्ने पर लिखा हुआ है कि कच्चा हाथ देने से आप ये ठीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो उस बेचारी को कोर्ट के अंदर वो जो केस है वो हार गई, और उसको अपना सारा कुछ वो इंस्टीट्यूशन है उठाकर किसी दूसरी जगह पर लेकर जाने पड़ी। तो कुछ कमर्शियल बीच के अंदर रोड़े आ जाते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर। हम भी इस चीज़ को जब लेकर चले हैं तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसी से छिपा नहीं हुआ। ये मेडिकल रिकॉर्ड का, मेडिकल रिसर्च का एक स्पष्ट पाठ है। पर 60,000 करोड़ डॉलर की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये उसके पक्ष में नहीं है। तो सारे के सारे लोग पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आज मैं तथ्य आपको सामने बताने जा रहा हूं वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। 1 लाख से ऊपर वेबसाइट हैं लाइव फूड थेरेपी के इंटरनेट के ऊपर। कितने? 1 लाख से ऊपर, और हिंदुस्तान में से एक भी नहीं है। मैंने अभी वेबसाइट एक शुरू किया, मेरे दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा ये देखकर कि वो थेरेपी जो कि सारे विश्व के अंदर ऐसे फैल रही है, यहां पर उसकी कोई डिस्कशन या चर्चा करने वाला भी कोई नहीं है। आप आज ही जाइए, अपना इंटरनेट खोलिए, आप ये देखिए कि यही जो मैं बातें बता रहा हूं वहां शरेआम बताई जा रही हैं ऐसी बातें। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके तहत कि ये सारा कुछ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको बड़ी बेदर्दी से छुपाया जा रहा है। और आप ये देखेंगे जब ये पूरा मेरा लेक्चर समाप्त होगा तो कितनी बड़ी अच्छी प्रक्रिया है पूरा स्वास्थ्य को अपने मुट्ठी के अंदर करने का। और ये कैसा लालच का जाल है कि हम तक ये सूचना पहुंचने नहीं देने जा रहा है। ये तो थी स्वीडन की डॉक्टर। अब मैंने जो अपने घर के अंदर देखा कि मेरे पिताजी वो 47 वर्ष के ही थे, तब उनको एक ऐसा रोग हुआ जो कि PGI के डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि आपकी 3 महीने के अंदर अंदर मृत्यु लगभग निश्चित है। तो सारे परिवार के अंदर हड़कंप मच गया। तो तब यही जो थेरेपी को चलाने वाले एक सज्जन थे अंबाला में,
तो उनके पास गए। तब तक मेरे पिताजी ने होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी तरीका, जादू टोना टोटका कुछ भी नहीं छोड़ा था। और उस सज्जन ने जब बताया कि इस थेरेपी से आपका 15 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा रोग ठीक हो जाएगा, तो मेरे पिताजी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। परंतु उन्होंने सोचा भी, क्योंकि अब तो और कोई चारा बचा नहीं, और उसका जो आश्रमनुमा जो जगह थी वो भी उनको काफ़ी पसंद आई, तो उन्होंने सोचा, मेरे को बताया कि ना मैंने तो लगभग अपना भी जीवन के अंतिम दिन हैं, चलो मैं यहाँ बिता लूँ, तो इसके लिए वहाँ पर ठहर गए। 15 दिन बीते, तो जब उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो एक क्लेब्सिला बैक्टीरिया था जिसकी वजह से उनकी ऐसी दुर्दशा हुई थी। तो उसके डॉक्टर ने उनको वो जो इस चिकित्सा पद्धति वाला था उसने उनको गारंटी दी हुई थी 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। तो 15 दिन के टेस्ट के बाद कराया तो सचमुच बिल्कुल ठीक निकला। वो इतने हैरान हुए कि उन्होंने एक के बाद एक और 3 बार अपने टेस्ट करवाए। तो हम जब टेस्ट रिपोर्ट लेकर पीजीआई के डॉक्टर्स के पास गए तो आपको मैं सच बताऊं कि पीजीआई के डॉक्टर्स जो थे वो क्रोधित दिख रहे थे, बजाय इस चीज़ के कि वो इसको एग्जामिन करें, इसको स्टडी करें, इसको देखें कि ये क्या नई तरह की पद्धति है। इसकी तरफ भारत के अंदर मैंने देखा है कि किसी भी नई चीज़ को इस तरह एग्जामिन नहीं किया जाता। तो एक हमारे मित्र थे लुधियाना के अंदर, 65 वर्ष उनकी आयु, उनको रोग था शुगर का, भयंकर डायबिटीज का, और 11वें दिन उन्होंने अपना टेस्ट कराया। इस विधि से उनकी शुगर जो है पूरी की पूरी ठीक हुई। और सिर्फ शुगर ही ठीक नहीं हुई, शरीर के अंदर शक्ति का इतना संचार हुआ कि उनके पुत्र बताते हैं कि मेरे पिताजी की जो ड्यूटी है वो दुकान पर 2 बजे तक की थी। कहते 2 बजे के बाद वो इंतजार करना शुरू करते थे कि मेरा पुत्र आएगा, वो दुकान पर बैठेगा और मैं चला जाऊं, उठकर जाऊंगा। और 2 बजे से कहता भी अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते थे तो सभी ग्राहकों के सामने वो हमें इवन गाली गलौज कर देते थे, अपमान कर देते थे। कहते उस विधि के करने के बाद डायबिटीज तो उनकी पूरी ठीक हुई, उनके अंदर इतनी शक्ति का संचार हुआ कि अब शाम के 6 बजे बज जाते हैं और अंधेरा छा जाता है और हम कहते हैं कि बापूजी उठकर जाओ अपने घर, तो वो कहते हैं भी मुझे कोई किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से, मुझे यहाँ बैठे रहने दो। तो अब मैं जब इस तरह की कई कहानियां लेकर बठिंडा शहर में अपने आया तो आते ही हमारे एक मित्र आए, उनको पिछले 22 वर्ष से ये रोग था डायबिटीज़ का, और शरीर के अंदर बड़ी भयंकर पीड़ा होती थी, सिर से लेकर पांव तक पीड़ा होती थी। उसके पुत्र बताते हैं कि रात के 2:30 बजे तक सो नहीं पाते थे और सारा का सारा परिवार भी जागता था। वो मेरे पास आए, कहते तेजपाल जी अब आप आ गए हो तो हमें लगता है, लोग बताते हैं कि अब हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो मैंने कहा भैया अगर रोग से मुक्त होना है तो एक बात आपको बताऊं कि सबसे पहले अपनी वाइफ को बुला कर लाऊं यहाँ पर, तो मैं एक लेक्चर दूंगा, अगर उस लेक्चर में आपकी वाइफ बैठी नहीं हुई तो आपका भला नहीं हो सकता। वो क्यों? क्योंकि जो खाना परोसना है, खाना बनाना है, वो तो वो है। आज भी जो लोग अपनी बिना वाइफ के आए हैं यहाँ, उनको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं, इसलिए मैंने ये सीडी बनवा दी है। तो आप जब तक इस सारी विधि को अपने घर में अपने उस गृहिणी को नहीं दिखाएंगे जो कि आपका भोजन बनाती है या भोजन परोसती है, तब तक ये सारे जो मेरा व्याख्यान चल रहा है इसका कतई कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो ले आए, सारा का सारा परिवार मेरे सामने आ गया, उनकी बेटियां भी आ गई। तो मैंने उनको यही जो आपके सामने दे रहा हूं तो पूरा व्याख्यान दिया। उसके बाद उन्होंने इसको शुरू किया। 8 दिन बीते थे, 9वें दिन उन्होंने जब अपना टेस्ट करवाया तो डायबिटीज आश्चर्यजनक ठीक होगी। एक इंजेक्शन सुबह लेते थे, एक इंजेक्शन शाम को लेते थे, दोनों इंजेक्शन की जरूरत नहीं बची। और जो शारीरिक जो दर्द थे जिससे रात के 2:30 बजे तक कराहते थे, वो तो सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर अंदर पूरा ठीक हो गए। तो बड़े अचंभे में आए। और उसके बाद हमारे ही घर में
हमने देखा कि हमारे एक संबंधी आए हुए थे, तो मैंने जब लेक्चर चल रहा था उनको वैसे ही उठाकर कहा भी आप भी यार आकर बैठ जाओ, आज तो आप 50-60 लोग यहाँ, उससे भी ज़्यादा 100 से ज़्यादा संख्या में सुन रहे हैं, तो तब लोग भी बड़े कम थे। तो वो आकर बैठ गए। तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि उनको एक ब्लड प्रेशर था, 190 तक चला जाता था। एक बार बेहोश होकर वो अपने बाथरूम के अंदर गिर गए, और वो तो किस्मत अच्छी थी भी, किसी ने निकाल लिया और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया तो बच गए। तो उन्होंने ये पद्धति जो है वो शुरू की। 1 महीने के अंदर अंदर 23 किलो वजन कम हुआ, और जो बीपी का लेवल है वो परफेक्ट लेवल के ऊपर आ गया। और फिर एक किस्सा और, जो सबसे बढ़िया किस्सा मैं मानता हूं इस विधि के अंदर मैंने जो देखा है, जम्मू के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके 2 बच्चे, दोनों के दोनों ट्विंस, और दोनों की उम्र 22-23 साल के लगभग, और दोनों का वजन 120 किलो से ऊपर। उनमें से एक की जो मृत्यु है वो अस्थमा से हो गई। एक दिन वो उठा अपनी जगह से और उसको सांस चढ़ गया। पूरा सांस भरकर उसने खिड़की के पास गया, खिड़की खोली और सांस लेने की कोशिश की। बस इसी कोशिश में वो धराशायी हो गया, धड़ाम से नीचे जमीन के ऊपर गिरा और उसकी मृत्यु होगी। 22 साल के बच्चे की मृत्यु। तो सारा जो परिवार है वो घबरा उठा, और उन्होंने देखा कि अब तक हम उस बच्चे का जो इलाज है अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े डॉक्टर से करवा चुके थे। तो उनको इस चीज़ की बहुत घबराहट हुई कि अब तो बचा ही कुछ नहीं, और जो दूसरा है वो भी ट्विन है, उसकी भी ऐसे ना हो जाए। तो तब किसी ने उनको बताया कि ये लाइव फूड थेरेपी देते हैं मिस्टर तेजपाल, तो आप उनके पास जाइए। तो फिर मैंने उनके ऊपर यही शर्त रखी कि समूचे परिवार को लेकर आओ। समूचे परिवार को लेकर आए। अभी देखिए उनके बच्चे को 120 किलो से 19 किलो वजन उसका 1 ही महीने के अंदर कम हुआ, और वो बच्चा जो अपनी बिस्तर से उठने में ही हाँफने लग जाता था, आज वो आराम से बैडमिंटन खेलता है। तो इस प्रकार के किस्से जो हैं वो, इनका काफ़ी ज़्यादा नंबर है, उनको मैं छोड़ता हुआ अब मैं एक विषय पर आता हूं कि जब हम इस थेरेपी को आजमाएं तो इसमें क्या क्या खाया जा सकता है। पहले तो सब तरह के फल तो खाए ही जा सकते हैं। उस फलों में फल तो एक प्रकार का एक ऐसा भोजन है जो प्रकृति सचमुच आपको इंटेंशनली देती है खाने के लिए, एक ही भोजन। और दूसरा ये है भी सलाद वाली सारी आइटम्स, जैसे काकड़ी है, खीरा है, मटर के दाने हैं, छोलिया है, शलगम है, मूली, गाजर, प्याज, ये सारी की सारी चीज़ें इस जो पद्धति के अंदर खाई जा सकती हैं। और इसके अलावा जो स्प्राउट हैं वो खाए जा सकते हैं। आप चने का स्प्राउट कर सकते हैं, मूंगफली का स्प्राउट कर सकते हैं, बादाम का स्प्राउट कर सकते हैं। नमक जो है वो काला नमक या पाकिस्तानी नमक जो नेचुरल नमक है, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी कम मात्रा के अंदर। और अगर आपको शुगर लेनी हो तो उसके लिए आपको शहद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर जो बाजार के अंदर जो शहद मिलता है वो मृत शहद होता है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो मार दी जाती हैं, क्योंकि वो भी पहले उबाल कर, गर्म करके, फिर फिल्टर करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। पर जिस भी चीज़ को अग्नि छू गई तो उसके जो है एक एक सेल उसका मृत हो गया। तो मृत हार में सिर्फ यही नहीं है कि मृत हो जाता है, जब हमारे भोजन को अग्नि छूती है तो और तरह के अवयव हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी तो सिर्फ कुनकुना करने मात्र से नष्ट हो जाता है। और जो प्रोटीन है उसकी बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, बड़ी बड़ी चेन्स टूटकर छोटी चेन्स में आ जाती हैं।
इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर है उसका भी स्वरूप बदल जाता है। एक पदार्थ ऐसा बन जाता है जो कि हजारों लाखों सालों से प्रकृति ने जो हमें हमारा तंत्र दिया है, हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दिए हैं, वो उसके अनुरूप नहीं रहता। स्ट्रेंजर टू द सिस्टम। अंदर का जो हमारे अंग हैं उसको पहचान नहीं पाते कि ये क्या वस्तु आ गई है अंदर। और फिर ये देखिए कि केस स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स के मैंने अपने वेबसाइट में एक केस स्टडी बताई जिसके अंदर जर्मन के एक डॉक्टर हैं। उन्होंने पाया कि जो ही हम पका हुआ भोजन अंदर लेते हैं तो हमारे WBC का जो लेवल है वो राइज हो जाता है। WBC क्या होता है? वाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स। और वो जो है बीमारी से लड़ने के लिए बनाई गए हैं हमारे तंत्र के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारा जो अंदर का तंत्र है वो पके हुए भोजन को क्या मानता है? रोग को उत्पन्न करने वाली वस्तु। और जब हमारे अंदर अनकुक्ड फूड जाता है, अनफायर्ड फूड जाता है, तब WBC का जो लेवल है वो राइज नहीं करता। तो इसलिए हम अपने शरीर के ऊपर एक कृपा करें। और जो कहते हैं कि मनुष्य की जाति ने, डॉक्टर आर्लिन लिखते हैं कि सबसे बड़ा अगर आज तक कोई अपराध किया है, सबसे बड़ा अगर कोई गलती की है, वो ये है कि एक आदत पड़ गई है, एक एडिक्शन हो गई है पके हुए भोजन के खाने की। तो हम उस टॉपिक पर थे कि क्या क्या खाया जाए। तो मैं आपको बता रहा था भी, उसके अंदर कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या हम स्प्राउट्स को या ऐसी वस्तुओं को थोड़ा सा लाइट फ्राई कर लें, या कुछ कहेंगे कि स्टीम दिखा दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो इतने ज़्यादा नाजुक हैं कि सिर्फ 45 डिग्री के ऊपर तो बेचारे पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसको जरा सी भी आग आपको दिखाई नहीं तो उसका सारे के सारा जो भोजन है वो समझ लो कि इस विधि के लिए वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। एक और बड़ा ही लोग एक ऐसी वास्तु स्थिति सामने रखते हैं जिससे मेरे को लगभग गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि जी ये जो कच्चा भोजन है ये हमें पच नहीं सकता, इसलिए हम इसको आग में उबालते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ठीक इससे उलट है। जो भोजन प्राकृतिक है उसको हमारे अंदर पचने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, और जब हम उसको पका लेते हैं तो वही भोजन को पकने में 4 घंटे लगते हैं। और अगर वही भोजन नॉन वेजिटेरियन है और ऊपर से पकाया भी हुआ है तो फिर उसको 6 से लेकर 8 घंटे भी लग जाते हैं। जो भोजन कच्चा है और जो भोजन पकाया नहीं हुआ उसको हमारे अंदर एसिमिलेट करने के लिए, उसको पचाने के लिए बॉडी को, हमारे शरीर को रत्ती भर भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो बना ही इस तरह का है कि हमारे शरीर के अंदर जाए और साथ के साथ हमारे न्यूट्रिशन सिस्टम के अंदर प्रवाह उसका चलने लग जाए। और ये तो बल्कि उलट है। पका हुआ जो भोजन है, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम नहीं है, तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को ओवर स्ट्रेन करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनको अपनी तरफ से जो एंजाइम्स हैं उनका एक धक्का लगाना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये वहम है कि पका हुआ भोजन ज़्यादा अच्छी तरह पच सकता है, तो वो अपना वहम, ये मैं आपको बता दूंगा कौन सी स्टडी है, कौन सी किताब है, तो उसके अंदर से देखकर वो पूरी तरह इसको समूचा निकाल डाले कि ऐसा होता है। अब एक प्रश्न और उठता है, इतने इंसेक्टिसाइड, इनके पेस्टिसाइड जो कि छिड़के जाते हैं, छिड़काव होता है, तो कच्चा भोजन खाएंगे तो क्या वो अंदर नहीं जाएगा? तो मैं यहाँ पर एक आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि देखो,
अगर आपने भोजन कच्चा आहार शुरू करना है तो उसके छिलके को अच्छी तरह उतार डालिए और उसको अच्छी तरह धो डालिए। 4-5 प्रकार के तो भोजन ऐसे हैं जिनके ऊपर की इतनी ज़्यादा जहर का छिड़काव है। कौन से 4-5 हैं? एक तो सेब है, सेब के ऊपर बहुत छिड़काव होता है। एक अंगूर है, अंगूर के ऊपर बहुत छिड़काव है। टमाटर है, उसके ऊपर बहुत छिड़काव है। वैसे तो बैंगन के ऊपर भी बहुत छिड़काव है, मतलब बैंगन तो कच्चा खाया नहीं जा सकता। गोभी है, फूल गोभी है, उसके ऊपर बहुत छिड़काव है। तो ये जो 4 प्रकार के जो भोजन है, इसके ऊपर तो आप डबल कॉशन देकर चलिए कि इसको अच्छी तरह पानी में सोखिए। पानी में इसको 24 घंटे रखने के बाद भी सिर्फ 75% उसका जो पॉइजन कंटेंट है, 75% है, उसका निकल पाता है। तो ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि या तो ऑर्गेनिक भोजन लीजिए जहाँ पर छिड़काव वगैरह नहीं होता। अगर आप वहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते तो आप उसको अच्छी तरह छील कूद कर खाइए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय कहीं कहीं पर हानि भी हो सकती है। और हमारे शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव आने शुरू होंगे इस विधि से। पहला बदलाव तो ये आएगा कि जैसे सारे के सारे जो जानवर हैं वो जब मल त्याग करते हैं तो उनका जो गुदा है उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब जिस व्यक्ति को रोग है, जब वो रोग ठीक होगा तब तक वो ये देखेगा कि उसका जो त्याग किया हुआ मल है, एक तो ना तो उसमें बदबू रही, जैसे हम गाय का जो गोबर है उससे तो अपने इवन रसोई का लेप करते हैं, तो दूसरे भी जो जानवर हैं, चाहे घोड़ा ले लो चाहे बकरी ले लो, उनकी जो मल त्याग किया हुआ उसके अंदर जंगल में किसी तरह की, आपके घर में किसी तरह की कोई बदबू नहीं होती। तो मनुष्य के मल में ही बदबू इसलिए होती है क्योंकि वो पका हुआ भोजन खाता है। जो ही वो कच्चा भोजन शुरू करता है तो उसके त्याग किए हुए मल के अंदर बदबू खत्म हो जाती है। और एक और बड़ी भारी बदलाव आता है कि मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। बड़ा सुनकर हैरानी होगी आपको कि हमारी जो मनुष्य की जो मादा है, सिर्फ उसको हर महीने ये कष्ट भोगना पड़ता है कि ढेरों रक्त बहे। आप ये देखिए, आपने बाकी मादाएं देखते हैं, आप घोड़े की भी देखते हैं, कुत्ते की देखते हैं, दूसरे जानवरों की देखते हैं, कभी नहीं देखा कभी किसी को रक्त बहता हो या कुछ हो ऐसा। तो ये एक जो सजा दी है प्रकृति ने हम लोगों को, हमारी महिला वर्ग को, वो ये है कि पका हुआ भोजन खाने से ये सारी की सारी कष्ट उनको भोगना पड़ता है। जो ही इसको ये बदल देंगी तो उसके बाद इस कष्ट से उनको पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। इस विधि में आपको ये कतई देखने की जरूरत नहीं है कि वैरायटी का भोजन मिले। जैसे हम पका हुआ जब भोजन देखते हैं तो हम कहते हैं प्रोटीन यहाँ से मिलेगा, आयोडीन यहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से मिलेगी। अब जो गाय है वो सारी आयु भर एक ही चीज़ घास चरती है। तो आप गाय को पकड़िए, उसका रक्त लीजिए, उसके खून का नमूना लीजिए, आप किसी डॉक्टर से, किसी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी से उसको टेस्ट कराइए, आपको देखेंगे कोई रोग नहीं है उसके अंदर। तो अगर आपको एक दिन में मटर के दाने ही मिल रहे हैं तो आप मटर के दाने ही खाकर, आप स्प्राउट्स पूरे खाकर, या आपको मूंगफली स्प्राउट है वो खाकर आप पूरा का पूरा आहार है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस विधि के जो जर्मन प्रोपोनेंट हैं लुई कुने, वो बताते हैं कि एक पत्ता भी है, क्योंकि वो एक जीवन से पैदा हुआ है तो वो दूसरे जीवन को सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा तैयार है। तो इस विधि में आपको ये चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि क्या खाया जाए, जो कुछ मिले वही खाएं, तो ये पूरी विधि के अंदर ये आपको समूचा लाभ देगा। वैज्ञानिकों ने ये पाया कि डस्ट से पूर्ण जो आहार है वो जानवर खाते हैं। जब गाय घास चरती है तो उसके अंदर सब तरह के वायरस, सब तरह के बैक्टीरिया, सब तरह की डस्ट, सब तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे अंडे सब उसके अंदर जाते हैं। तो वही, क्योंकि हम पका हुआ भोजन खाते हैं तो हमारे लिए वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही वायरस, वही बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए रोग को पैदा करता है।
और जब हम कच्चा आहार लेना शुरू हो जाएंगे तो वही वायरस, वही बैक्टीरिया, वही जीवाणु जो हमारे लिए पहले लिए रोगदायक थे, अब उनके अंदर रोग पैदा करने की क्षमता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। आर्लिन लिखते हैं, इट इज द नॉट द वायरस एंड द बैक्टीरिया, इट इज द टेरेन विच इज इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि रोग जो है जीवाणु से पैदा नहीं होता, रोग हमारे शरीर के अंदर जो वातावरण है वो कैसा है, वो जब जीवाणु देखता है कि ये जो वातावरण कमजोर है तो उसके अंदर वो अटैक करता है, तो वहां से रोग पैदा होता है। तो इसलिए जब आप ये देखेंगे कि आपने कच्चा आहार शुरू किया तो आपको जो डस्ट है, बैक्टीरिया है, वायरस है और जितने प्रकार के रोगाणु हैं, जितने प्रकार के जीवाणु हैं, उनसे आपको उनसे डर की मुक्ति मिल जाएगी। एक बात और कि जो रोग, यहाँ पर जो लोग हैं जिनको ज़्यादा वेट है, उनके बारे में आपको बताना चाहूँ कि पूरा का पूरा जी भरकर भोजन लेने के बाद भी इस विधि में आपका जो वजन है वो आधा किलो से 1 किलो तक प्रतिदिन कम होगा, पहले 10 दिनों के अंदर अंदर। इसके विधि के अंदर कई लोगों ने अपना 100 पाउंड से ज़्यादा वजन जो है वो कम किया, और जिन लोगों का वजन कम है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ बिल्कुल उस नॉर्मल अवस्था के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस विधि में एक तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अपना मन नहीं मारना पड़ता, भी कम खाएं, जी भर कर खाएं। जैसे जंगल में जो पशु है उनको कोई बताने वाला नहीं होता भी कब भोजन करने से रुकना है। तो दूसरा बात यह है भी रशिया के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इस विधि के अंदर इवन आप नॉन वेजिटेरियन भोजन भी ले सकते हैं। वो तो मछली भी खाते हैं, तो वो अनकुक्ड खा लेते हैं। तो जो मैं आपको आज जिस चीज़ का प्रचार कर रहा हूँ वो कोई वेजिटेरियन डाइट का नहीं कर रहा। सिर्फ अंडा भी लेना है आपने तो आप कच्चा अंडा ले सकते हैं, दूध भी लेना है तो कच्चा दूध ले सकते हैं। मैं सिर्फ एक सिंगल पॉइंट फार्मूले के ऊपर हूँ कि भोजन जो है किसी तरह भी वो पकना नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डर लगेगा कि अरे भाई ये कैसा जीवन होगा, नीरस सा जीवन हो जाएगा, ना समोसा, ना पकौड़ा, ना पराठा, ना कुछ और। तो उसके बारे में आपको एक मैं लुई कुन्नी की बताई हुई बात बड़ी अचरज से भर देगी आपको। उन्होंने बताया भी हम मनुष्यों के अंदर 2 व्यक्तित्व होते हैं, एक ट्रू मैन, एक फॉल्स मैन। ट्रू मैन क्या होता है? वो कहता है भी लाखों साल से क्योंकि हम मनुष्यों ने जीवित आहार ही लिया है, तो हमारा ट्रू मैन क्या है, वो वेलकम करता है। जब भी हम जीवित आहार का वो कार्यक्रम शुरू करेंगे तो उसको वो शुक्र मनाएगा कि शुक्र है दोबारा से हजारों सालों के बाद मुझे ये भोजन मिलना शुरू हुआ। तो उसकी जो शक्ति है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जो दूसरा मनुष्य है आपके अंदर जिसको फॉल्स मैन उसने कहा, असत्य व्यक्ति, उसकी जो उसको भोजन मिलना कम हो गया, कम क्या, 0 हो गया। तो उसकी जो शक्ति है क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा, और उसकी कमजोरी से उसकी जो मांग है वो भी कमजोर होती जाएगी। 5-6 दिन के बाद एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब आपका दिल करना ही बंद हो जाएगा। आपको जो है ऐसा भोजन जो कि पका हुआ नहीं है वही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और एक और अचंभे वाली बात होगी, वो क्या कि पके हुए भोजन से आपको बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अब ये हमारे कई मित्र हैं जिन्होंने ये शुरू किया, वो जब घर जाते हैं तो घर में भोजन पक रहा होता है तो सबसे पहले ये कहते हैं अरे एग्जॉस्ट फैन चलाओ, ये निकालो, इस क्या बदबू आ रही है इस चीज़ की। तो इसलिए ये जो आपको बता रहा हूं इस विधि में हम इस चीज़ के पक्षधर हैं कि भोजन को टेस्टी बनाया जाए, स्वाद बनाया जाए। हम स्वाद के अगेंस्ट नहीं हैं, हमारे पास भी अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं। जैसे एक रेसिपी है कि आप मूली कद्दूकस करिए, गाजर कद्दूकस करिए, उसके अंदर
प्याज के छोटे छोटे टुकड़े रखिए, उसके अंदर लहसुन के टुकड़े रखिए, अदरक के रखिए, उसके अंदर टमाटर का जो रस बीच में मिलाइए। उसके मेरा वो कहते कहते मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे इस तरह की जो रेसिपी से प्रिपेयर्ड जो चीज़ है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर उसके अंदर आप नींबू का रस, उसके अंदर छोलिया, उसके अंदर मटर के दाने, जो कुछ आपको पसंद हो वो डालकर, हल्का सा नमक, काली मिर्च डालकर उसको खाइएगा। आप देखिएगा कि अभी नहीं, 5-6 दिन के बाद आपको टेस्ट ऐसा लगेगा उसका कि आपके सामने जो पके हुए पराठा और दूसरी चीज़ है, अब मेरे घर के लोग जानते हैं कि ये सामने बैठकर हमारे पराठे खाते हैं और सब कुछ खाते हैं। मैं अपना आराम से उसको उनके सामने ही इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करता हूँ, पूरा नहीं तो काफ़ी हद तक। तो इससे जो है मेरे अपने शरीर के कितने ही जो रोग हैं उससे मुझे मुक्ति मिली, वो मैं बाद में कभी किसी विषय पर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब तो मैं आपको बार बार यहाँ से पढ़कर देख रहा हूँ भी कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको बताना हो वो छूट ना जाए। अगला मुद्दा, जो लोग रोग से ग्रस्त हैं, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। अब हमारे मित्र हैं बठिंडा में, एक डॉक्टर ने उनको बताया कि 99% ब्लॉकेज है। उन्होंने 1 महीने या 1.5 महीना ये कार्यक्रम चलाया। उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा 1% भी ब्लॉकेज नहीं है, पूरा का पूरा उसने क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया। परंतु एक बात आपको स्पष्ट मैं बता दूं कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको लेते रहिएगा और साथ में टेस्ट करवाते रहिएगा। हर 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद टेस्ट करवाइए, और टेस्ट करवाने के बाद आप देखेंगे भी बड़े अचंभे वाले रिजल्ट। जिसको कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल गायब, जिसको डायबिटीज है डायबिटीज गायब, गायब नहीं तो कम से कम इतनी मात्रा में कम हो जाएगा कि आप खुशी से उछल पड़ेंगे। ये मेरा पक्का दावा है इस चीज़ का। और इसका जो सक्सेस रेट है वो कितना है, 99.9% से थोड़ा सा ज़्यादा। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो 100% ही होता है। और कई चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा कि जिसको ये विधि सचमुच शुरू करनी है वो ये CD जरूर ले ले, और इसको देखने के बाद ही आप जो लोग हैं आपको तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। एक मेरा वेबसाइट है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हो, और जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ सब तरह की सूचना उसके ऊपर उपलब्ध उठता है। कि तेजपाल जी, अगर ये सचमुच इतनी बड़ी बात है, इतनी सच्ची बात है, तो ये क्या कि आप बता रहे हो हम लोगों को, ये बाकी दुनिया क्यों नहीं जानती? तो पहले तो आपको बताऊं कि जानती है। मैंने अभी बताया 1 लाख से ऊपर वेबसाइट है। आप अपने सर्च इंजन के ऊपर जाइए, वहां पर लिखिए लाइफ फूड थेरेपी और सर्च करिए, वो आपको बताएगा 1,80,000 साइट्स डिटेक्टेड। दूसरी बात, इसको फैलने नहीं दिया जा रहा। अब क्या बात है कि इस थेरेपी में बहुत सारे लोगों का जो नुकसान है, खासतौर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो होना है। अच्छा, तीसरी बात जो और ज़्यादा कष्टकारी है, वो हम इंसानों में किसी भी चीज़ को मानने में थोड़ी सी देरी करनी है। थोड़ी सी क्या, बहुत देरी हो जाती है। गैलीलियो ने जब कहा कि यह ज़मीन गोल है, आपको सुनकर बड़ा अचरज होगा कि इस बात को मानने के लिए ह्यूमैनिटी में हम लोगों ने 90 साल लगा दिए, 90 ईयर्स। और जब गैलीलियो ने मेरी ही तरह खड़े होकर कहीं भाषण दे रहा था कि भैया बाइबल के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है कि ये ज़मीन फ्लैट नहीं है, ये तो गोल है, तो उस टाइम उसके सामने सुनने वाले शहर का SSP भी बैठा था, DC भी बैठा था, मेयर भी बैठे थे, उसके वैज्ञानिक भी बैठे थे। तो उसने कहा कि भैया मेरे पास तो घर पर दूरबीन लगी हुई है, मैं उसको दूरबीन में आपको दिखा सकता हूँ, आप मेरे साथ अभी चलिए कि आपको जितने दूसरे ग्रह हैं वो सब के सब गोल हैं, गोलाई में घूमते हैं, चंद्रमा भी गोल है, उसकी गोलाई भी आपको दिखा देता हूँ। तो बाकी सब जो सृष्टि के अंदर समूची जो सृष्टि है वो गोलाई लिए हुए है, तो पृथ्वी की गोलाई भी है, और तरह की भी उसने कई तरह के एविडेंसेस दिए।
कोई बात सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। सबके सब जो है वो बाइबल के पक्ष में थे, एक झूठ के पक्ष में थे। आज भी वही होने जा रहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसा महान सत्य है, एक ऐसा बड़ा सत्य है कि आप किसी को पूछिए मत, आप खुद इसको एक्सप्लोर करिए। आपको मैं आज हमारा जो विश्व है वो बड़ा छोटा गांव बन गया। आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, आप खुद ही समूची की समूची जो सूचना है किसी भी विषय वस्तु के बारे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी आप पूछने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा, ये आप बहुत सारे लोग आपसे छुपा। ये पाया गया कि जो बच्चे रोगी हैं, किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहे, उनकी अगर माताएं स्तनपान करवाने से पहले कई दिन तक इस विधि को अपना लें तो उनसे जो उनका दूध निकलेगा वो दवा की तरह काम करेगा और बच्चे के जो रोग हैं वो उससे ठीक हो जाएंगे। केस स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स वो आपको मैं बताना चाहता हूं। आप वैसे तो अगर आप वेबसाइट्स पर चले जाएं, सर्फिंग करें खुद, तो आपको इंटरनेट के ऊपर टेस्टिमोनियल्स में बहुत सारे ऐसे वो मिल जाएंगे स्थान जहां पर कि लोग बताते हैं भी क्या क्या उससे ठीक हुआ। तो मेरे पास टेस्टिमोनियल्स की बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके अंदर पहला केस जो मैंने नोट किया है वो कैलिफोर्निया के एक जेल है जिसके अंदर 57 लोग जो कि पेट के अल्सर से पीड़ित थे। उन 57 लोगों को डॉक्टर हॉविट्स ने ये जो पद्धति है इसके ऊपर काम करवाना शुरू किया। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट एंड हुआ उसके बाद वो कहता है 55 लोगों का तो पेट का जो अल्सर है वो समूचा का समूचा 100% ठीक हो गया। बाकी जो 2 लोग थे वो कह रहा था, उसकी भाषा में भी वो लुच्चे लोग थे। कहता वो जेल के अंदर बजाय वो सारा कुछ वो मेरी प्रक्रिया करवाने के, वो उनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। तो कहता है पर उन लोगों ने भी आधा किया तो उसमें भी उनको इतना लाभ हुआ कि उनके जो सिम्टम्स थे वो काफ़ी माइल्ड रह गए। इसी तरह शिकागो यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया 600 बिल्लियों के ऊपर। 600 बिल्लियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जिन जिन बिल्लियों को उन्होंने पका हुआ भोजन दिया उन बिल्लियों को मोटापा भी चढ़ गया, उन बिल्लियों को डिप्रेशन भी हुआ, उन बिल्लियों को लेबर पेन्स भी हुआ, उनमें से कईयों की जो मृत्यु हुई वो भी हुई। उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, जो जो रोग हम मनुष्यों को लगते हैं सब उनको लगे। और जिन जिन बिल्लियों को वही भोजन दिया जो कि वो था कच्चा भोजन था, जीवित आहार था, वो सब के सब जो है वो निरोग रही और अफेक्शनेट रही, प्लेफुल रही, आपस में खेलती थी। यहां पर एक विद्वान ने तो यहां तक दावा किया है कि हम लोगों ने जितने विश्व युद्ध और बैटल्स, ये सारा कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इनके पीछे ये पके हुए भोजन का हाथ है। वो कहते हैं अगर भोजन पका हुआ ना होता तो ये इतने विश्व युद्ध नहीं होने थे। क्योंकि उसने देखा कि कैट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके, रैट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके और दूसरे जानवरों के ऊपर भी पका हुआ भोजन देते हैं तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आपस में लड़ने झगड़ने शुरू हो जाते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट में तो इतने लड़ाई झगड़े उनके ऊपर चढ़ गए कि सबको अलग अलग पिंजरों के अंदर उनको बंद करना पड़ा। पर प्रकृति बड़ी दयालु है। इन सब एक्सपेरिमेंटर्स ने देखा कि जैसे ही उन लोगों का जो भोजन पद्धति है वो वापस जीवित आहार पर लाई गई तो उनको सब जो रोग हैं जिनके लक्षण उसके ऊपर उत्पन्न हुए थे वो सारे के सारे वापस आ गए। और एक जो मैं सूचना आपको देने जा रहा हूं वो सब आपको सबको अचंभे में डाल देगी। इस विश्व में 3 स्थान हैं, एक पाकिस्तान में, एक इक्वेडर में, एक रशिया में, जहां पर कि 90 वर्ष तक जो लोग हैं 90-100 साल की आयु में सेक्स करते हैं और 90 साल तक की आयु में उनका जो स्पर्म है उसके अंदर बच्चा पैदा करने की शक्ति रहती है। वो मैंने अपनी वेबसाइट पर तीनों प्लेसेस का नाम दिया हुआ है। अब वैज्ञानिकों ने जाकर वहां पर खोज किया भी इन लोगों के अंदर क्या स्पेशल चीज है, तो उन्होंने देखा भी 95% उनका जो आहार था वो जीवित आहार था। तो इस विधि से लगभग एक गारंटी वो दे रहे हैं कि जो इस विधि को अपनाएगा उसकी जो आयु है 150 वर्ष तक जाएगी
उसने कैलकुलेट करके बताया पूरा जानवरों के ऊपर। उसने देखा कि जिन जिन जानवरों के ऊपर पका हुआ भोजन देखा तो उनके जो आयु जो है उनकी कितनी कितनी कम होगी, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करके उसने बताया कि हम अगर मनुष्य जो हैं वो कच्चा आहार लें तो जो आयु है हमारी 150 वर्ष तक, और जो सेक्सुअल एज है वो इजीली अप टू 100 ईयर्स तक कैरी होती है। बर्कले में एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1979 में। उसने देखा कि चूहों को पूरा का पूरा पका हुआ भोजन दिया, उनमें से 50% चूहों को जो है वो कैंसर हो गया बाद में। अंतिम सवाल कि इस विधि को शुरू कब किया जाए, तो हमने देखा है कि जो लोग वो कहते हैं कि मैं फलां पार्टी अटेंड कर लूँ, पहले मुझे मैरिज पार्टी पर जाना है, या मेरे जीजा को आना है वो 2 दिन के बाद आएगा, पहले मैं उसको अच्छे उसकी खातिरदारी कर लूँ, उसको हॉस्पिटैलिटी दिखा दूँ, या मैं कुछ इस तरह का खान पान कर लूँ, तो इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वो भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो सबसे बेहतर चीज़ है भी आज से इसको शुरू किया जाए। जो आज से शुरू कर देते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं इसके अंदर।